मिलेंगे, वरना अपन बिन बुलाए मेहमान कौन मिलेंगे आप लोग यहाँ पे? हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि जब तक कारपोरेशन से फोन नहीं आता और पेपर में डिक्लेयर नहीं होता तो आप लोग महानगर पालिका की तरफ ना आओ, ना किसी को बोलो कि यहाँ पर आओ। जबरदस्ती के यहाँ से वॉचमैन बोल रहे बाहर जाओ, वो बोल रहा है यहाँ से वहाँ जाओ, तो ये जबरदस्ती के मत करो आप लोग। अगर आपको नंबर नहीं आला 2-4 दिवसात किंवा 10 दिवसात आपल्याला ते कॉल करेल किंवा ते आपल्या वर्तमानपत्रात जाहीर करणार आहे आणि ते बोलणार आहे आपल्याला, त्यावेळेस आपण यायला आगे मतलब नहीं आपको कॉल आएगा, नहीं तो आपको जो है तो पेपर के अंदर आएगा, उस वक्त यहाँ पर आओ। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है ना आपका, खुद कॉल करिए आप। अभी कोई भी जैसा आप किसके पास जाना चाह रहे, क्या मालूम करना चाह रहे? पेपर लेके आए हमारे को घर नहीं है तो हमको तो आना है। सुनो, लेकिन कोई मिलेगा तो ना। जिस वक्त महानगर पालिका के ऑफिसर बैठे रहेंगे यहाँ पे, जब मिलेंगे आपको वो, तो जब होगा ना अम्मा ये काम। ये ठीक है, ये सबके पास है आज की डेट में, लेकिन अभी आपको यहाँ बुलाया नहीं गया, किसने भी नहीं बुलाया। जिस वक्त आपको कॉल करेंगे, आपका मोबाइल नंबर है ना इसके ऊपर, मोबाइल नंबर है इसके ऊपर कॉल लेगा और उसके बाद में आपको पेपर के अंदर बुलाया जाएगा। जब यहाँ आएंगे आप तो कोई मिलेगा और आपको सही सवाल का जवाब मिलेगा। सरकार झूठ भी बोले तो हमारे को यकीन आने वाला, हम गरीब लोग आने वाले। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल आपका नाम आ गया, हमको घर नहीं है, हम देखो आप लोग नहीं, आपका नाम आ गया इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन नंबर नाम आ गया, नंबर है आपका, आप जाओ बिलाओ जो परेशान मत हो। 10% जो है तो पैसे की तैयारी करके रखो। हाँ, प्रोसेसर लगेगा आपको, डॉक्यूमेंट तैयार रखो। इसमें हमारे को कौन आएगा माना समझ में आ गया मेरे। हाँ, ये बीच में कुछ एजेंट रहेंगे जो गुमराह कर रहे हैं। समझ में आ गया, बाहर निकल गई। हाँ, नासिर भाई अभी जो लिस्ट जो वायरल हुई है घरकुल की मंजूरी को लेकर, तो इसमें किस बात हद तक के सच्चाई है और आगे क्या होने वाला है? देखिए, ये जो लिस्ट अभी जो पब्लिश हुई है ये अनऑफिशियल है, मैं समझता हूँ, और किसी ने इसको गलती से इसको वायरल किया है और जिसकी वजह से पब्लिक कल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और इसके अंदर ज़्यादातर हमारी माएँ और बहनें जो है तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महानगर पालिका ने जब बुलाया ही नहीं है तो उनके ऑफिसर भी जाहिर बात है कि उस बात के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कल का जो माहौल था वो देखते हुए हमारी MIM की टीम ने जो है तो कमिश्नर साहब से यहाँ बात की और उनसे ये परमिशन लिया कि हम लोग जो है तो लोगों को गाइडेंस के लिए यहाँ पर बैठते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो लिस्ट अभी जारी हुई है ये अनऑफिशियल है। ये जो लिस्ट है ये कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं है। जिस कॉरपोरेशन जिस वक्त इसको लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जारी करेगा, आपको कॉल करेगा और यहाँ बुलाएगा, उस वक्त यहाँ पर आपका आना मुनासिब होगा, वरना यहाँ पर आकर भटक कर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके माध्यम से ये लोगों से यही अपील करूँगा कि जब तक आपको ऑफिशियली यहाँ बुलाया नहीं जाता, आप बराए मेहरबानी यहाँ पर ना पहुँचें। यादी वायरल कौन किया, कौन गुमराह कर रहा है? देखिए, ये इसका हमको भी इल्म नहीं है क्योंकि हमने भी इसको सोशल मीडिया के ज़रिए ही देखा है। अब वो प्रशासन का काम है, प्रशासन मालूम करेगा, क्योंकि ये प्रशासन के पास ही होती है। अब प्रशासन के पास से कैसी गई वो उनका काम है, वो देखेंगे। नहीं, 2016 से जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं घरकुल का। MIM ने भी ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया, खासदार साहब ने भी इस पर आंदोलन की, तो आगे क्या होने वाला है इसका? देखिए, ये तो पूरा शहर जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रगुजार रहेगा, क्योंकि हमारे पास के कलेक्टर कमिश्नर साहब ने ये सरकारी लेवल पे स्कीम लॉन्च हो गई थी, लेकिन यहाँ ज़मीन अलॉट करके नहीं दी गई थी। लेकिन इसका जब मुद्दा पार्लियामेंट में इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया तो यहाँ के डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर सारे लोग दिल्ली को पहुँचे और उन्होंने वहाँ लिखित में आश्वासन दिया कि इतने दिन में हम लोग जो है तो इसको ज़मीन मुहैया करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो सारा प्रोसेस हो चुका है। अब कुछ ही दिन में लोगों को बुलाया जाएगा और उनके सपनों का घर, उनको जो लोग सोच रहे हैं कि अपना खुद का एक घर होना चाहिए, वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। शहर के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम को यही कहूँगा, जब तक ऑफिशियली महानगर पालिका की तरफ से आपको न्यूज़ पेपर के ज़रिए हो या मोबाइल कॉल के ज़रिए हो, जब तक यहाँ बुलाया नहीं जाता आप लोग यहाँ पर महानगर पालिका में ना आए। जिस वक्त आपको बुलाएंगे यहाँ पर आके आप अपना जो टेंडर भी इसके अलाउड हो गए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि काम चालू हुआ कहीं, तो भी टेंडर भी अलाउड हो गए मकानों। टेंडर अलाउड हुए, लेकिन जो है जिन लोगों को ये यादी के हिसाब से जब अलाउट किया जाएगा तो उनको वहाँ पर भेजा जाएगा ना, क्योंकि शहर के 3 अलग अलग इलाकों के अंदर ये बिल्डिंगें बन रही है। तो जिनको जहाँ पे अलाउट होगा सरकारी तौर पे, जो जिस इलाके के नज़दीक रहते, जहाँ इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वहाँ पर उनको काम किया जाएगा।
कॉरपोरेशन के सरकारी रेट है। जिसको भी अलॉट होगा, जो भी रेट आएगा 10 लाख रुपये अगर किसी का रेट आ रहा है तो उसको पहले 10% भरना है 1 लाख रुपये। उसके बाद में उसको टप्पे दिए जाएंगे, उसके बाद में उनका ऑप्शन होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसा भी। जैसी जैसी मालूमात हमारे पास भी आएगी हम आवाम तक उसको जरूर सर आखिरी सवाल, अगर आप तो यहाँ बैठे कारपोरेशन में, इसके अलावा आपसे कोई राब्ता कायम करना चाहता है तो कहाँ मिल सकते हैं जनता? देखिए हमारे तमाम ही कारपोरेटर्स हो या हमारे ऑफिस जहाँ पे भी है तो हम फिरोज़ खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, जिनसे भी अगर पब्लिक कांटेक्ट करना चाहे कहीं पे भी कर सकते, कभी भी कर सकते। आपका नाम बोलिए। नासिर सिद्दीकी MIM। ये घरकुल के मामले में जो है क्या कहेंगे MIM की तरफ से, क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP और आपके हमारे चहीते लीडर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मुद्दे को दिल्ली तक लेके गए थे। उसके बाद जो है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जागा था। तकरीबन 6-7 साल हो गए थे। आप तमाम शहरियान ने उसके अंदर अपने फॉर्म भरकर वो फॉर्म्स पूरे धूल खाते पड़े थे महानगर पालिका में। लेकिन जब MP इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मुद्दे को उठाया और पूरे डिवीज़नल कमिश्नर और तमाम कंसर्न ऑफिसर्स को दिल्ली तलब किया गया, उसके बाद जो है तो प्रशासन और सरकार जागी और यहाँ पर ज़मीन अलॉट की गई, बाज़ाब्ता टेंडर किया गया और वो टेंडर भी जो है तो जो कंपनियों ने भरे थे उनको मिल चुका है। अभी जो लिस्ट इशू हुई है वो अनऑफिशियली इशू हुई है, उस पर शहरियान तवज्जो ना दें। आपको बाज़ाब्ता जो है तो महानगर पालिका की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको वहाँ पर बुलाकर आपसे जो भी प्रोसीजर है उसका वो प्रोसीजर कंप्लीट करवाया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह वो घर अलॉट हो गए। इस सिलसिले में तमाम जितने भी इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन तमाम लोगों ने, इम्तियाज़ जलील साहब का, कि आपकी एक बहुत बेहतरीन लीडरशिप ने जो है तो 7-8 सालों से धूल खा रही फाइलों को दोबारा ज़िंदा किया और अब बहुत जल्द इंशाल्लाह वो लोगों को अपने मकानात मिलने जा रहे हैं। ना दे बल्कि सीधा अगर आपका नाम आता है तो आपको महानगर पालिका के अधिकारी, यहाँ के ऑफिसर और ख़ुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान आपके टच में रहेंगे। हमारी आपसे सीधे तौर पर दरख्वास्त है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी को भी 1 रुपया ना दें। जो भी प्रोसीजर रहेगा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ महानगर पालिका में होगा और उसकी मदद के लिए मजलिस की पूरी टीम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेगी। थैंक यू।